चलो आज बात करते हैं शेयर्ड प्रेफरेंस की। ठीक है, शेयर्ड प्रेफरेंस नाम भी मैंने इसका ऐसे रखा, शेयर्ड प्रेफरेंस डेमो। कदे भी जो प्लगइन का नाम है, कोई भी प्लगइन हो प्रोजेक्ट के अंदर, अगर 10 प्लगइन हैं तो किसी भी प्लगइन का नाम अपने प्रोजेक्ट के नाम पे ना हो। ठीक है, जैसे शेयर्ड प्रेफरेंस नाम से कभी भी प्रोजेक्ट का नाम नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने लास्ट में अंडरस्कोर डेमो लगा दिया कि इसका डेमो है। ठीक है, तो शेयर्ड प्रेफरेंस बताऊँ मैं पहले तुम्हें। शेयर्ड प्रेफरेंस एक तरह से एक डेटाबेस है। क्या है? डेटाबेस। ठीक है, और जिसके हम कोई वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं, वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं, उसको गेट करवा सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ। अब ये बड़ा डेटाबेस नहीं है, मतलब इसको बड़े डेटाबेस की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। मतलब इसमें बहुत सारा रिकॉर्ड हम नहीं डाल सकते, डालना नहीं चाहिए। ठीक है, छोटा छोटा डेटा हो ना उसको स्टोर करवा सकते हैं। जैसे यूजर का नाम स्टोर करवा लिया, कोई की वगैरह स्टोर करवा ली। ठीक है, थीम का कलर कौन सा है, कौन सी थीम है, ब्लैक है या वाइट है। ठीक है, इस टाइप का कलर सेट करवा लिया। छोटी मोटी कोई सेटिंग हो ऐप की, जैसे फ़ॉन्ट साइज़ क्या है ऐप में, पूरी ऐप में। ठीक है, ये सेव करवा लिया। ठीक है, कोई कॉन्फ़िगरेशन सेव करवानी हो वो करवा ली। ठीक है, तो छोटा छोटा डेटा अगर सेव करना हो उस केस में हम शेयर्ड प्रेफरेंस को यूज करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर बड़ा डेटा अगर स्टोर करवाना हो तो उस केस में हम हाइव, एक नाम का पैकेज है हाइव नाम का पैकेज, उसको यूज कर सकते हो, या फिर एसक्यूलाइट को यूज कर सकते हो। इसमें अगर बड़ा डेटा टेबल के फॉर्म में स्टोर करवाना हो तो हम वो यूज करेंगे। लेकिन अगर थोड़ा छोटा मोटा डेटा हो कभी भी तो उसके लिए हम शेयर्ड प्रेफरेंस यूज करेंगे। ठीक है, शेयर्ड प्रेफरेंस। तो शेयर्ड प्रेफरेंस मैंने पहले बताया कि एक सिंपल सा डेटाबेस है जिसके अंदर आप वैल्यूज़ की, जो भी वैल्यू स्टोर करवाओगे उसके सामने की होगी। ठीक है, मतलब एक की का मतलब कि एक स्ट्रिंग होगी और स्ट्रिंग के ऊपर आप वैल्यू स्टोर करवाओगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके चलूँ, जैसे कि मेरे को फ़ॉन्ट स्टोर करवानी है कि मेरी ऐप के अंदर ना सारी फ़ॉन्ट है ना 20 साइज़ की होनी चाहिए, तो मैं फ़ॉन्ट नाम के रख लूँगा और उसके ऊपर मैं 20 स्टोर करवा दूँ। तो जब भी मैं फ़ॉन्ट, अगर मेरे को ये वैल्यू चाहिए नेक्स्ट टाइम जब ऐप ऊपर ही ओपन हो तो मैं फ़ॉन्ट नाम का की डाल लूँगा उसमें और मेरे को ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, या फिर एक थीम डाल दी, जैसे ये की होगी इसमें और मैंने पीछे इसके पीछे वैल्यू हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है और लाइट भी हो सकती है। लाइट का मतलब वाइट वाली स्क्रीन थीम। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे शेयर्ड प्रेफरेंस में ये चीज़ होगी कि एक की होगी और एक वैल्यू होगी। आगे बात सुनिए, की के ऊपर डेटा स्टोर होगा। ठीक है, कल ये वैल्यू जो की है ना वो फिक्स रहेगी। ठीक है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, की हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। और वैल्यू जैसे मैं कल अगर 22 करूँगा तो 22 हो जाएगी, अगर मैं 24 करूँगा तो 24 हो जाएगी। ठीक है, थीम मेरी कभी ब्लैक होगी कभी वाइट होगी, एक टाइम पे एक ही वैल्यू रहेगी। ठीक है, अगर मेरे को ब्लैक रखनी है तो ब्लैक सेट हो जाएगी, अगर मेरे को थीम लाइट रखनी है। ये थीम वैल्यू सेट कर रहा है स्ट्रिंग के फॉर्मेट में कि भाई इस की के ऊपर ये वैल्यू स्टोर हो जाए। जब मेरे को नेक्स्ट टाइम मेरे को चाहिए भाई कौन सी वैल्यू है थीम के अंदर, तो मैं ये की बोलूँगा कि इस थीम के ऊपर कौन सा डेटा स्टोर करवा रखा है मैंने। ठीक है, जैसे मैं इसके ऊपर डालूंगा तो मेरे को इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी, जैसे लाइट है या ब्लैक है, डार्क है, जो भी वैल्यू होगी वो मेरे को मिल जाएगी। मेरे को चेक करना फ़ॉन्ट कौन सा सेट कर रखा है, कौन सा सेव करवा रखा है सेटिंग के अंदर। ठीक है, तो वो फ़ॉन्ट मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम की वैल्यू पेयर में डेटा को स्टोर करवाएंगे। क्लियर है चीज़? तो हम कैसे यूज करेंगे इसको, तो मैं पहले इसको बंद कर देता हूँ और एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं इसी के अंदर। मैं एक और क्रिएट करता हूँ, होम पेज पे मैंने होम पेज की फाइल क्रिएट कर ली। कभी कभार टोकन वगैरह जो एपीआई से टोकन मिलेगा ना उसको हम शेयर्ड प्रेफरेंस में सेव करवा लेंगे, ताकि किसी और पेज पे अगर मेरे को टोकन चाहिए तो मिल जाए। सिर्फ एपीआई आएगी, कोई टोकन होगा, कोई वैल्यू होगी, बड़ी सी स्ट्रिंग होगी, उसको मैं सेव करवा लेंगे। जब मैं फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहा हूँ, लॉगिन के टाइम पर यूज़र का नाम, उस टोकन की वैल्यू, यूज़र की ईमेल, ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है उसको हम शेयर्ड प्रेफरेंस में यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो टोकन है वो जब भी एपीआई कॉल करेंगे तब उस टोकन की फिर से ज़रूरत पड़ेगी, तब हम उस शेयर्ड प्रेफरेंस से वैल्यू निकाल के एपीआई को कॉल कर लेंगे।
तो ये अपना एक शेड वो बना लिया मैंने, एक टेक्स्ट फील्ड है, थोड़ा स्पेस डाल के एक एलिवेटेड बटन डाल दिया जिसके ऊपर क्लिक करने पे हम उस वैल्यू को सेव करवा देंगे। इसको मैं स्टेटफुल विजिट ले रहा हूँ। स्टेटफुल का मैं रीजन बताऊंगा क्यों ले रहा हूँ। तो मैं स्टेटफुल विजिट बनाऊंगा STF स्टेटफुल होम पेज, ठीक है। ठीक है, स्टेटफुल विजिट के लिए ओके। तो चलो पहले वैल्यू को हम स्टोर करवाते हैं। तो मैं शेयर्ड प्रेफरेंस को प्लगइन को इंस्टॉल करूंगा। उसके लिए मैं जाऊंगा ब्राउज़र पर, बहुत स्लो हो गया यार लैपटॉप। शेयर्ड प्रेफरेंस फ्लैक्टर करके सर्च करेंगे इसको। ठीक है, ये प्लगइन का लेटेस्ट वर्जन है। लेटेस्ट वर्जन को हम डिपेंडेंसी के अंदर यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर दें। ठीक है, जब तक इंस्टॉल हो रही है तब तक मैं दिखा देता हूँ इसके बारे में। तो ये जो प्लगइन है अपनी वो इस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर रही है। एंड्रॉयड में भी यूज कर सकते हो, iOS में भी, लाइनक्स में भी, मैक में भी, वेब में भी, विंडोज़ में भी। ठीक है, तो बता भी रखा है ये प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक डेटा को परसिस्ट सेव करने के लिए, सिंपल डेटा को यूज करने के लिए काम मतलब यूज करते हैं इसको। ठीक है, और जो डेटा हम स्टोर करेंगे वो इस टाइप का होगा, इंटीजर डेटा, डबल डेटा, बूलियन टाइप का डेटा स्टोर करवा सकते हो। स्ट्रिंग और लिस्ट की स्ट्रिंग को हम स्टोर करवा सकते हैं। स्टोर कैसे करवाएंगे वो देखो, पहले आपको शेयर्ड प्रेफरेंस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट ये देखो एसिंक्रोनस मेथड होगा गेट इंस्टॉल करने वाला, तो अवेट लगा के चलो इसके सामने। ठीक है, और फिर अपन को मिलेगा शेयर्ड प्रेफरेंस का ऑब्जेक्ट, इसको मैंने प्रेफ नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। ठीक है, अब मेरे को अगर इंटीजर वैल्यू स्टोर करवानी है तो मैं सेट इंट फंक्शन कॉल करूँगा। अगर मेरे को बूलियन करवानी है वैल्यू तो सेट बूल करूँगा। डबल वैल्यू स्टोर करवानी है सेट डबल, स्ट्रिंग करवानी है तो सेट स्ट्रिंग, और अगर मेरे को लिस्ट टाइप की स्टोर करवानी है तो सेट स्ट्रिंग लिस्ट। ठीक है, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे अवेट लगेगा सबके सामने क्योंकि सेव करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा ये। तो ये जो काउंटर, रिपीट, डेसिमल, एक्शन, आइटम, ये क्या है, कीज हैं कि काउंटर के ऊपर 10 स्टोर करवा दो। तो जो की है वो हमेशा फिक्स रहेगी, जैसे हम मैप के अंदर करते हैं, जो उसकी की रहेगी वो हमेशा फिक्स रहती है। तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10, 20, 30, 50, 100 कुछ भी। वैसे ही रिपीट भी एक की है जिसके ऊपर हम वैल्यू ट्रू फॉल्स स्टोर करवा रहे हैं। डेसिमल के ऊपर भी हम 1, 1.5, 2, 5 जो भी कुछ भी 10.5 ऐसी वैल्यू स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, तो वो की इसलिए रख रहे हैं कि अब जब डेटा स्टोर करवाते हैं वो किसी एक पेज पे करवाएंगे, और जब इसकी वैल्यू दोबारा से गेट करेंगे वो किसी दूसरे पेज पे या किसी सर्विस में कहीं पे यूज करेंगे उसको। ठीक है, तो इसलिए नेक्स्ट टाइम मेरे को जब ये वैल्यू चाहिए होगी तो मैं बोलूँगा भाई काउंटर के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है, काउंटर की के ऊपर वो वैल्यू मेरे को चाहिए। ठीक है, क्योंकि मान लो एक पेज में मैंने 10 वैल्यू स्टोर करवा दी और मैं 10 दिन के बाद ऐप ओपन कर रहा हूँ और किसी और पेज में जाके मेरे को चाहिए कि इस काउंटर की वैल्यू मेरे को दो। ठीक है, तो मेरे को उस टाइम वैल्यू नहीं पता होगी, मेरे को बस उसकी की पता होगी, हाँ काउंटर नाम की है। ठीक है, वैसे ही रिपीट किसी चीज़ को, एनिमेशन को या किसी चीज़ को रिपीट करना है या तो उसको करना है या ऑन ऑफ की वैल्यू अगर स्टोर करवानी है तो वो भी हम इसमें करवा सकते हैं। कोई डेसिमल की वैल्यू तो ऐसे करवा सकते हो। आगे बात समझे। अब देखो इसी चीज़ को मैं गेट कैसे कराऊंगा, डेटा ये तो हम राइट करवा रहे हैं, सेव करवा रहे हैं, अब रीड कैसे करेंगे। सेम वही काम, आपको पहले डेटाबेस ये शेयर्ड प्रेफरेंस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा।
ब्रीफ नाम के ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर मेरे को इंटीजर वैल्यू चाहिए, क्योंकि इंटीजर पे स्टोर किया तो इंटीजर वैल्यू मिलेगी, तो गेट इंट, ठीक है। जैसे सेट इंट थी वैसे गेट इंट। इस टाइम आपको केवल की डालनी पड़ेगी कि ये इस नाम की है, ठीक है। तो आपको जो डेटा मिलेगा वो इंटीजर में मिलेगा। और आपको ये एक चीज़ देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मान लो आपने डेटा सेव नहीं करवाया, पहले गेट करने लग गए उस वैल्यू को, ठीक है। ऐसा केस हो सकता है कि आपने पहले सेव नहीं करवाया और गेट करने की कोशिश की, उस केस में आपको नल मिलेगा, ठीक है। अगर आप इसके अंदर इस की के ऊपर डेटा नहीं है तो आपको क्या मिलेगा, नल मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, खाली मिलेगा, ठीक है, नल मिलेगा। अगर डेटा है इस की के ऊपर पहले सेव कर रखा है तो आपको वो वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं किसी भी टाइप के सामने, इसका मतलब ये है कि वो उस वेरिएबल में नल वैल्यू भी आ सकती है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन मार्क नहीं होता उसके सामने, उस टाइप के सामने, इसका मतलब उस वेरिएबल में कभी भी नल वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। इसने बता भी रखा है रीडिंग डेटा फ्रॉम द काउंटर की नाम की पे हम डेटा को रीड कर रहे हैं। अगर ये डेटा एग्जिस्ट नहीं करता है तो रिटर्न क्या हो जाएगा, नल। ऐसे ही बूल के अंदर मैंने की डाल दिया और अगर मेरे को की के ऊपर डेटा मिल जाता है तो रिपीट में ट्रू फॉल्स आ जाएगा, नहीं तो नल मिल जाएगा, ठीक है। वैसे ही गेट डबल, और उसमें वैल्यू मैंने की डाल दी कि डेसिमल, क्योंकि डेसिमल नाम पे हमने डेट वैल्यू स्टोर करवाई थी, तो वो डेट की जो वैल्यू है 1.5 वो मिल जाएगी। कुछ भी हो सकती है कि अगर तुम उसको 3.6 करोगे तो अगली बार अगर उससे सेव किया तो आपको उसमें मिलेगा, ठीक है। डेटा सेव हो रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर डेटा एक बार सेव कर दिया तो ऐप को आप रिमूव मत, अनइंस्टॉल मत करना। अगर आप बैक कर रहे हो, रिसेंट से हटा रहे हो, 2 दिन के बाद खोल लो तो आपको वो वैल्यू मिल जाएगी जब आप की के ऊपर एक्सेस करोगे, इसको रीड करोगे तो, ठीक है। वैसे ही अगर आप किसी की को रिमूव करना चाहते हो कम्प्लीटली तो आप रिफ के ऊपर रिमूव कर दो और उसके ऊपर वो की डाल दो कि इसकी की मेरे को, ये डेटा मेरे को हटाना है। जैसे हम ऐप को लॉग आउट करते हैं उस टाइम पे मैं चाहता हूँ कि यूज़र का नाम, ईमेल वगैरह हट जाए, ठीक है। तो इस टाइप की का काम करने के लिए हम शेयर प्रेफरेंस का यूज़ करेंगे। तो मैंने शेयर प्रेफरेंस यहाँ पे स्टोर करवा दी। तो मैं क्या करूँगा, एक टेक्स्ट फील्ड लिया मैंने और टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू को मैं सेव करवाऊँगा इसके ऊपर, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले मेरे को टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने डाल दिया यूज़र, ठीक है। यहाँ पे यूज़र कंट्रोल डाल दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं उस पहले वैल्यू को गेट करूँगा, जैसे यूज़र का जो नाम है, टेक्स्ट अपना यूज़र कंट्रोलर से वैल्यू एक्सेस करूँगा इसकी, यूज़र कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, ठीक है। क्लियर है। अब मेरे को शेयर प्रेफरेंस यूज़ करना है। तो शेयर प्रेफरेंस कैसे यूज़ करनी है, पहले शेयर प्रेफरेंस का हम वेरिएबल बनाएंगे, प्रेफरेंस वेरिएबल शेयर प्रेफरेंस PREF, कितना कुछ भी नाम ले लो इसका, ठीक है। फिर क्या करेंगे, शेयर प्रेफरेंस के ऊपर एक स्टैटिक मेथड होता है गेट इंस्टेंस, देख रहे हो। इसमें ये क्या रिटर्न करेगा, शेयर प्रेफरेंस का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, लेकिन फ्यूचर के फॉर्म में। तो फ्यूचर के फॉर्म में अगर रिटर्न करेगा तो मेरे को लगाना पड़ेगा अवेट इसमें, या देन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अवेट लगा लेता हूँ इसमें, और अगर अवेट लगाया तो यहाँ पे मेरे को एसिंक लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे को प्रेफरेंस का ऑब्जेक्ट मिल गया। अब मेरे को ये देखो, अब ये यूज़र का जो नाम है, ये यूज़र की वैल्यू है, इसको मैं चाहता हूँ कि सेव करना, किस टाइप की वैल्यू है, स्ट्रिंग। तो उसके ऊपर फंक्शन कॉल करूँगा मैं स्ट्रिंग, सेट स्ट्रिंग, ठीक है। ये देखो सारे फंक्शन मिल जाएंगे इसमें। जो की होगी हमेशा, वो की हमेशा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रहेगी, और वैल्यू अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग की, बूल है तो बूल की, ठीक है। तो सेट स्ट्रिंग, ओके। अब जो वैल्यू आ रही है यूज़र की वो मैं करवा दूँगा यहाँ पे वैल्यू में स्टोर। अब की आपको फिक्स रखनी है, जो भी आपको कुछ भी नाम रखना है, यूज़र की या यूज़र का नाम, कुछ भी नाम रख लो इसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू स्टोर हो जाएगी यहाँ पे, क्लियर है। अब इस वैल्यू को तुम कहीं पे भी, किसी भी स्क्रीन पे, 1000 स्क्रीन है तो किसी भी स्क्रीन पे जाके तुम इसको एक्सेस करोगे ना तो ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं अभी एक और स्क्रीन ले रहा हूँ, या फिर एक काम करते हैं इसी स्क्रीन में एक्सेस कर लेते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब ऐप ओपन होगी ना तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे यूज़र का नाम प्रिंट हो जाए, ठीक है। अब यूज़र का नाम प्रिंट कहाँ से होगा, पहले मेरे को गेट करनी पड़ेगी वो वैल्यू। तो मैं इनिट फंक्शन से कॉल करा रहा हूँ, ठीक है। इनिट के अंदर मैं फंक्शन कर दिया
लोड यूजर वैल्यू या इन्फो, जो भी इन्फो कर देते, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे, पहले मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ पे, स्ट्रिंग यूजर नेम नाम से एक बना लिया, ठीक है। और ये शुरुआत में होगा नल, ठीक है। क्या होगा, ठीक है, शुरुआत में क्या मिलेगा, नल, क्योंकि इसके अंदर मैं वैल्यू नहीं रख रहा हूँ तो ये हो जाएगा नल बाय डिफॉल्ट शुरुआत में, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे ये फंक्शन कॉल करूँगा इनिट से, मैंने पहले बताया था इनिट स्टेट मेथड है जो फंक्शन है, वो जैसे लोड होगा अपना पेज फर्स्ट टाइम आएगा तो ऑटोमेटिकली कॉल हो, फर्स्ट टाइम ये कॉल होगा, ठीक है। उस टाइम से लोड यूजर फंक्शन कॉल हो जाएगा और यहाँ से हम शेयर्ड प्रेफरेंस का वो डेटा निकाल लेंगे, ठीक है। गेट इंस्टेंस, ये फ्यूचर में डेटा रिटर्न करेगा तो इसको लगाएंगे अवेट यहाँ पे, और अगर किसी फंक्शन में अवेट है तो उस फंक्शन को बनाएंगे हैशिंग और उसको लगा देंगे फ्यूचर, ठीक है। अब मेरे को जो डेटा स्टोर किया था वो किस में स्टोर किया था मैंने, हाँ, स्ट्रिंग टाइप में, तो मैं क्या करूँगा, तो वो रिटर्न करेगा मेरे को स्ट्रिंग, तो मैं उसी ऊपर वाले यूजर नेम में स्टोर करवा लूँगा इसको, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, प्रेफरेंसेस के ऊपर जो अपना ये है, ये वाला जो, इसके ऊपर मैं गेट स्ट्रिंग फंक्शन कॉल करूँगा, और जो की थी, ध्यान रखना की आप सेम रखनी पड़ेगी आपको, सेम की के ऊपर आपको डेटा एक्सेस होगा, ठीक है। तो भाई मैं बोल रहा हूँ कि यूजर की के ऊपर जो भी नाम है, जो भी डेटा है वो मेरे को दे दो, तो मैं इसको ऊपर स्टोर करवा लूँगा और मैं कॉल करूँगा सेट स्टेट, ठीक है, ताकि मेरा बिल्ड मेथड फिर से कॉल हो, क्योंकि इसको जब ये फंक्शन कॉल होगा इनिट स्टेट और उसके बाद ये हो जाएगा, फिर ये थोड़ी देर के लिए डिले में चला जाएगा, तब तक ये बिल्ड मेथड कॉल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद मेरी ये बिल्ड मेथड कॉल होने के बाद में इसको, अगर बिल्ड मेथड कॉल हो जाएगा तो यूज़र नेम में इसको नल मिलेगा, देखो यूज़र नेम है वो है नल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, अगर यूज़र नेम में नल है तो यहाँ पे कुछ भी ना दिखे, ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे नाम दिख जाए उसका। आगे बात सुनना, ये दो क्वेश्चन मार्क दो लगा दिए मैंने, तो मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा मैसेज को बड़ा लिख देता हूँ, वेलकम, गुड मॉर्निंग, ठीक है, और जो भी यूज़र का नाम होगा, ठीक है, ये यूज़र का नाम है। अब देखो ये क्वेश्चन मार्क है ना, वो अंदर लगाना पड़ेगा तुमको, अगर यूज़र नेम के अंदर नल आ रहा है, ये फिर अपन को थोड़ा, अगर कुछ बड़ा काम कर रहे हो इसमें तो फिर इसको ऐसे करना पड़ेगा। अगर इसके अंदर नल आ रहा है तो यूज़र नेम का सीधा यूज़र लिख देंगे भाई, गुड मॉर्निंग यूज़र, अगर उसका नाम है तो यूज़र को नाम मिल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम अगर हम ऐप को रन करेंगे, ये काम तो मैंने बटन पे का काम करवा रखा है, जब सेव पे क्लिक करेगा वैल्यू डाल के तभी सेव करेगा उसकी, है ना। लेकिन अपना फर्स्ट टाइम ऐप चलेगी तो उस टाइम लोड यूजर करेगा और उस टाइम इसको इस की के ऊपर नल मिलेगा, ठीक है, नल मिलेगा, सेट स्टेट कॉल होगा, नल मिला, यहाँ पे गुड मॉर्निंग, और यहाँ पे चेक लगा रखा हमने कि यूज़र नेम में अगर नल है तो यूज़र आ जाए, तो गुड मॉर्निंग यूज़र, फिर मैं जाके इसकी वैल्यू स्टोर करूँगा और सेव करवा दूँगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैं फिर से ये फंक्शन कॉल करूँगा ना, लोड यूज़र, या ऐप को रीस्टार्ट करूँगा, तब जाके मेरे को मिलेगा, ठीक है। अगर मैं एक और वैल्यू ले लेता, एक चाहते कि उसी टाइम उसकी वैल्यू मिल जाए, तो मैं एक फंक्शन और बना देता हूँ रिफ्रेश करके, ठीक है, और उस रिफ्रेश से मैं फंक्शन कॉल करवा रहा हूँ लोड यूजर इन्फो, ठीक है। तो अब आपको ऐप रिस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस चीज़ को, वैल्यू को देखने के लिए, ठीक है, कि ये फंक्शन दोबारा से लोड होगा और ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। करें स्टार्ट, इसको
तो 2 बटन आगे इंटर यूजर नेम। तो ये जो ऊपर गया है डेटा, इसको हम यूज करें इसके लिए सेफ एरिया। आगे नीचे तो मैं थोड़ा और नीचे कर देता हूँ इसको सेंटर में, सेंटर और इसका सेंटर कर देता हूँ क्रॉस का, क्रॉस एक्सिस एलिमेंट सेंटर। हो जाना चाहिए था वैसे तो इसको। सेंटर में क्यों नहीं आया? फ्लटर परफॉर्मेंस, ठीक है। अगर तुम इसमें देख रहे हो ऊपर यूजर का, मैं एक बार इसमें डाल देता हूँ साइज बॉक्स हाइट 24। ओके, अब देख रहे हो गुड मॉर्निंग यूजर आ रहा है, यहाँ पे कोई नाम नहीं आ रहा क्योंकि यूजर नेम में नल मिला था, ठीक है, इसलिए यूजर में ये दिखा रहा है। तो मैं लेट्स सपोज इसमें इंस्टॉल कर देता हूँ नाम सेव करके नाम, ठीक है। तो मैंने कर दिया ये नाम स्टोर किया, ठीक है, और मैंने कर दिया सेव, ठीक है, सेव हो गया। लेकिन ये फंक्शन को फिर से कॉल करना पड़ेगा इसको लोड करने के लिए, तो मैंने किया रिफ्रेश, तो ये देखो ये हो गए सारे, ठीक है। अब अगर मैं ऐप को बंद करके भी दोबारा से स्टार्ट करूँगा तो कितनी बार स्टार्ट कर लो जी तुम इसको, आपको ये नाम जो आपने लास्ट टाइम स्टोर किया था वो मिलेगा, मिला ना ऊपर योगेश। मैं पूरी इसको बंद करके फिर से स्टार्ट करते हैं, इसको बंद कर दिया। तो अब जब भी नया डाटा, जब भी ये लोड होगा तो नया डेटा लोड करके लेके आएगा शेयर्ड प्रेफरेंस से, और शेयर्ड प्रेफरेंस में हमने स्टोर किया था इसके की के ऊपर यूजर का नाम जो कि योगेश है, तो योगेश नाम विजिबल हो जाएगा। ये देखो आ गया ना ऊपर नाम इसका, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि शेयर्ड प्रेफरेंस में अगर आपने एक बार वैल्यू सेव कर दी कोई भी, तो ऐप को आप चाहे पीछे से रिसेंट से रिमूव कर दो, अनइंस्टॉल मत करना, अनइंस्टॉल करने के बाद इंस्टॉल करोगे तो वो वैल्यू नहीं मिलेगी। लेकिन ऐप को अगर आपने रिसेंट से हटा दिया, बैक कर दिया, 10 दिन के बाद ओपन कर रहे हो और आपने डेटा सेव कर दिया था शेयर्ड प्रेफरेंस में, तो आपको डेटा मिल जाएगा। तो वो डेटा किसी भी टाइप हो सकता है, स्ट्रिंग, इंटीजर, डबल, बूलियन, इवन स्ट्रिंग की लिस्ट भी, ठीक है। तो ये मोस्टली जो यूजेज होगा वो मैं पहले बता चुका हूँ लेक्चर के स्टार्ट में, कि आपको छोटा डेटा जो है आप उसको स्टोर करवा सकते हो की वैल्यू पेयर के अंदर। मोस्टली आपको यूज़र का नेम, यूज़र की ईमेल, यूज़र के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए एपीआई से जो टोकन मिलेगा उसको सेव करवाने के लिए, क्योंकि उस टोकन को यूज करके हम एपीआई को कॉल करेंगे, और वो टोकन मिलेगा जब लॉगिन करोगे आप ऐप को, तो उस टोकन को आपको सेव करना पड़ेगा लॉगिन पेज पे। और एपीआई हर पेज में एपीआई होंगे ऐप के, तो आपको हर पेज में ऐप एपीआई होंगे, तो आपको टोकन चाहिए होगा, ठीक है। उसका सॉल्यूशन यही है कि आप उसको स्टोर करवा लो लॉगिन के टाइम पे, और जब भी एपीआई कॉल हो कहीं पे किसी पेज पे, तो आप उस टोकन का यूज करके एपीआई कॉल कर सकते हो, ठीक है। दूसरा केस यही रहेगा इसमें, मान लो अगर आपने लॉगिन कर लिया, तो हर बार तो आप लॉगिन नहीं करोगे, एक बार लॉगिन हो गई है तो अगर आपने वो स्टोर नहीं करवाया टोकन, तो आपकी एपीआई कॉल्स नहीं हो पाएंगी, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन है ना वो एपीआई के टाइम पे टोकन को पास करवाना बोलते हैं हेडर के अंदर, ठीक है, जो फ्री एपीआई नहीं होती। वो टोकन इसलिए होगा, सिक्योरिटी के लिए होगा। टोकन का मतलब ये है कि एक स्ट्रिंग, एक नंबर दिया जाएगा आपको,
एक बड़ी सी स्ट्रिंग दी जाएगी, ठीक है, ताकि सर्वर साइड से कि भाई अगर लॉगिन के टाइम में लॉगिन कर रहा हूँ कि मैंने ये पासवर्ड डाल दिया रजिस्टर करने के टाइम पे, ये मेरा पासवर्ड है, ये मेरा यूज़र नेम है, ठीक है। चलो ये अगला ये टॉपिक हम API के केस में करेंगे, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहते इस टॉपिक को, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करो, अलग अलग वैल्यूज़ को स्टोर करवा के, इंटीजर, बूलियन वगैरह वगैरह, ठीक है। चाहे एक उस पर करवा लो या अलग अलग बटन डाल लो, यहाँ पे अलग अलग टेक्स्ट फील्ड डाल लो, ठीक है। इसको फिर ऐप को बंद करके दोबारा से स्टार्ट करके देखो, या फिर ये करके देखो, यहाँ पे सेव करवा लिया, किसी दूसरे पेज पे जाके उसको लोड करवाया, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू नहीं भेजनी कि यहाँ से करवा लिया अगले पेज पे करवा लिया, ठीक है। यहाँ पे एक बटन लो, सेव करवा दिया, नेक्स्ट बटन पे जाके लोड करो शेयर्ड प्रेफरेंस से और फिर दिखाओ उस चीज़ को, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, इसके ऊपर एक आगे प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे छोटा सा पासवर्ड मैनेजर का। तो दैट्स इट, आज की क्लास इतनी ही रहेगी।